अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, एक बहुत ही सबक आमोज हिकायत है। एक नेक आदमी अल्लाह वाले होते हैं, उनके पास एक औरत आती है और वो आके सवाल करती है कि अरब्बु का ज़ालिमुन अम आदिल, कि आपका रब ज़ालिम है माज़अल्लाह या अदल करता है। तो उसने कहा तेरा बुरा हो, ऐसा क्यों कह रही है, अल्लाह तो हमेशा अदल और इंसाफ करते हैं, तो ऐसा क्यों कह रही है। उसने कहा मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं, मैं अपना गुजर बसर अपनी यानी कि सिलाई से, कढ़ाई से, कपड़े बुनने से, ऊन बुनने से करती हूँ और मैं चंद दिन तक उसको बुनती रहती हूँ। उसके बाद फिर उसको बाजार में सेल आउट करके अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ। तो गुज़िश्ता कल मैंने अपनी एक गठड़ी तैयार की जिसमें मैंने ऊन बुनी और ऊन तैयार की, उसको एक रेड कलर के जो है वो गठड़ी में बांधा और उसको मैं सर पर रख कर ले जा रही थी कि अचानक एक रास्ते में एक परिंदा आया, बाज टाइप, उसने वो गठड़ी उठाई और चला गया। अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, मैं परेशान हूं। अभी उससे गुफ्तगू चल रही थी, इसी दौरान उस बुजुर्ग नेक आदमी के पास 10 आदमियों का एक काफिला आन पहुंचा और उन्होंने अलग सलह की, हाल हवाल हुए और उनके पास, हर एक के पास एक थैली थी जिसके अंदर 100 दिनार थे और उन्होंने बुजुर्ग से आकर कहा कि हम में से हर एक के पास ये थैली है और हर एक के पास 100 दिनार हैं, आप इसको जहां आपको लगे को मुस्तहिक है तो आप उसको उन पर खर्च कर दें। उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ये औरत भी खड़ी है, मुकालमा और है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा असल में हम एक कश्ती से कहीं जा रहे थे और इसी असना में हमारी कश्ती में सुराख हो गया और ऊपर से हवा भी चल पड़ी और कश्ती हिचकोले खाने लगी। अब ये था कि हम गर्क होने के करीब थे, हमने अल्लाह से मदद मांगी, दुआ मांगी और नज़र मानी कि अल्लाह तो हमें बचा ले और हम जो है वो आपके रास्ते में सदका करेंगे। तो इसी असना में एक परिंदा आया, उसके हाथ में रेड कलर की वो गठड़ी थी, वो जो कश्ती में सुराख था हमने वो गठड़ी वहां रखी और पानी बंद हो गया और हम हिफाजत से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आए। तो हम में से हर एक ने चूंकि नजर मानी थी तो 100 दिनार हैं, ये आप कबूल फरमाएं और जहां चाहें आप खर्च कर लें। अब उन्होंने 100 दिनार कबूल कर लिए और उस औरत को दे दी। अब वो बड़ी हैरान, वो भी बड़ी हैरान कि मैं तो 5, 7, 8, 10 दिनार कमा लेती, यहाँ पे अल्लाह ने कई गुना भेज दिए। और ये उसको पकड़ा के उस बुजुर्ग ने क्या कहा कि अल्लाह कभी भी जुल्म नहीं करता, अल्लाह बंदे से तिजारत करता है, लेकिन कभी हम जल्दबाजी कर जाते हैं, जिसको हम अपनी सोच के मुताबिक जुल्म समझ रहे थे, अल्लाह ने कैसा बेहतरीन करके उसका बदला दिया। तो इसलिए बसा औक़ात इंसान जल्दबाजी में शिकवा करना शुरू कर देता है, जल्दबाजी में अपनी मंशा के मुताबिक काम नहीं होता, अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ कर देता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ और ही मंजूर होता है। आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, कि बसा औक़ात तुम किसी चीज़ को नापसंद कर रहे होते हो, अल्लाह उसको तुम्हारे लिए बेहतरी बना देता है। अभी बुजुर्ग ने उसको दिया और कहा कि जाओ खाओ पियो और अपने बच्चों पर खर्च करो। तो इसलिए अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, इत्मीनान रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए, तहम्मुल और इंतज़ार करना चाहिए, गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। वस्सलाम।